मेरे सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने कबीर की साखियों में पढ़ा कि किस प्रकार कभी कबीर जाति पाति छुआछूत भेदभाव आडंबर का खंडन करते हैं और प्रेम सद्भाव भाईचारा का संदेश देते हैं। कभी कबीर का जन्म 1398 और मृत्यु 1518 मगहर में हुई थी। कभी कबीर अपने समय के महान संत और महान कवि थे, जिन्होंने जाति पाति छुआछूत भेदभाव और आडंबर पर करारा प्रहार किया। प्रस्तुत शब्द में कवि कबीर ईश्वर के मुख से ईश्वर की वाणी को कहला रहे हैं। वे कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ। हे भक्त, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे हृदय में निवास करता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल अर्थात मंदिर में, ना मैं मंदिर में हूँ और ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना मैं हिंदुओं के कैलाश मंदिर में हूँ और ना ही मैं मुस्लिमों की पवित्र तीर्थ स्थल काबा में हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना तो मुझे किसी क्रिया कर्म के द्वारा, जैसे माला जपना, नमाज पढ़ना, पूजा करना, सजदा करना आदि के द्वारा मुझे नहीं पाया जा सकता और ना ही मुझे किसी योग या बैराग के द्वारा पाया जा सकता है। परंतु हाँ, खोजी होए तो तुरते मिली हों। जो सच्चे खोजी होते हैं, जिनके हृदय में प्रेम सद्भाव, मानवों के लिए प्रेम, जन कल्याण की भावना, सच्चे हृदय वाले व्यक्ति जो मुझे पल भर की तलाश में पा लेते हैं। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। महान संत कवि कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु जनों सुनो। जिस प्रकार से मानव शरीर के अंदर प्राण समाया हुआ है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ही ईश्वर का निवास है। ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें कहीं अन्य जाने की ज़रूरत नहीं है, वह तो हमारे सांसों में समाया हुआ है। जब हम प्राणियों से प्रेम करते हैं, जब हम मानव से प्रेम करते हैं, जब हम घृणा द्वेष ईर्ष्या आदि भावों से ऊपर उठ करके किसी की सहायता करते हैं, तो वह ईश्वर हमें तुरंत मिल जाता है। उसके लिए किसी बाह्य आडंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कबीर एक ऐसे संत कवि हैं, जिन्होंने आजीवन जाति पाति छुआछूत आडंबर का खंडन किया। इसी प्रकार से कबीर के जो दोहे हैं, वो तत्कालीन समाज की कुव्यवस्था कुप्रथा पर करारा प्रहार करते हैं। दूसरे पद को देखिए। दूसरा पद है हमारा, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। जब मानव ने यह समझ लिया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी क्रियाकर्म किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, ईश्वर तो बड़े ही सहज भाव से पाए जा सकते हैं, कभी कबीर ऐसा समझ गए और ज्ञान की आंधी आई। कभी कबीर कहते हैं कि मन में ज्ञान का सूर्य उदय हुआ और ज्ञान की आंधी आई। एक ऐसी आंधी जिसने मन की सब भ्रम की टाटियों को उड़ा दिया। टाटी अर्थात पर्दे, भ्रम की टाटी जो हमारे मन पे पड़ी हुई थी। ऐसी आंधी आई जिसमें
माया का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। माया कौन? ऐसी माया जो हमें भ्रमित करती है, लोभ, मोह, मत्सर के अभिभूत होकर मानव नित्य प्रति अपने लिए नई नई जाल रचता रहता है। हित चित की दय थूरी गिरानी, मानव ने स्वहित के लिए, अपने हित के लिए अपने हृदय में थूनियाँ लगा रखी थी। जैसे हम लोग छप्पर को रोकने के लिए थूनी लगाते हैं, थुनिया जिसको बोलते हैं। मोह बलिंडा टूटा, मोह के बलिंडे गाड़ रखे थे हमने। तृष्णा छाणी परी घर ऊपर, कुबध का भांडा पूठा। जब ज्ञान की आंधी आई तो तृष्णा अर्थात प्यास, मानव तृष्णा के अभिभूत रहता है। माया की तृष्णा मानव को रहती है। जब ज्ञान की आंधी आई तो तृष्णा घर के ऊपर छप्पर को तोड़कर ऊपर निकल गई। जब ऊपर तृष्णा का, लोभ का, लालच का छप्पर टूट गया तो कुबंडी के सारे कुबुद्धि अर्थात बुरी बुद्धि के सारे बर्तन भी फूट गए। जोग जुगति कर संतो बांधी, जो जोग जुगति, जो जुगाड़ करके मानव ने जिस प्रकार से अपने लिए एक छप्पर तैयार किया था, जिससे जरा भी पानी, ज्ञान का जरा भी पानी अंदर नहीं आ पा रहा था। ज्ञान की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। परंतु जब आंधी आई, जब ईश्वर की कृपा हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, तब ऐसी आंधी चली कि कूट कपट, जो हमारे शरीर में कूट कपट, हमारे मानव मन में जितना कूड़ा करकट, बुरे विचार थे, वे सब निकल कर बाहर चले गए। तब कभी कबीर कहते हैं कि तब हरि की गति जान ली, ईश्वर की गति, ईश्वर के अस्तित्व को पहचान लिया। और इस प्रकार आंधी आने के बाद जब जल की बारिश हुई, जब पानी बरसा, तो ऐसी बारिश में, ऐसे प्रेममयी बारिश में जो भक्त है, हरिजन अर्थात हरि का जन, भक्त का मन भीग गया। कभी कबीर कहते हैं, काहे कबीर भान के प्रगटे, कभी कबीर कहते हैं, सूर्य, ज्ञान के सूर्य के उदित होने से तम अर्थात अंधकार, जो अंधकार था वह प्रकाश में बदल गया। सारा अंधकार दूर हो गया, सारा ज्ञान दूर हो गया, ज्ञान का सूर्य उदय हो गया और कभी कबीर ने ईश्वर के सच्चे स्वरूप के दर्शन कर लिए। और इसी के साथ में ये दोनों पद हमारे समाप्त हो जाते हैं। अब इससे संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न उत्तर बनते हैं हम लोग अगले पद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।